चलिए जी, अगला आर्टिकल, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, PMUY नाम से भी इसको लिखा जाता है, और पेपर में कभी मेंशन करना हो तो एक बार स्कीम का पूरा नाम लिख दें, ब्रैकेट में PMUY आप लिख सकते हो, और उतने में लिख ही देते हो आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अब देखो यहाँ पे क्या बना है, सिलेंडर। मुझे ये बताना, मैं एक सवाल पूछती हूँ, इस पिक्चर को ध्यान से देखो, इसमें बेनिफिशियरी कौन होगा? विमेन। यहाँ पे मेल्स अप्लाई नहीं कर सकते, तो देखा यहाँ पे कुकिंग को जोड़ दिया गया है फीमेल के साथ, फिर बोलते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप की फाइट शुरू होती है ना? वही चीज। गुन्नूर, आप इसके फेवर में हो? मतलब लड़का भी तो बेनिफिशियरी हो सकता है ना? होना तो चाहिए, पर नहीं है तो नहीं है, यहाँ पे फीमेल को दिखाया गया। हाँ, एक चीज है ना, और वो भी पहले औरत ही क्यों, पहले आदमी को बना दो। चलो ठीक है, एनीवेज यहाँ पे बेनिफिशियरी को याद रखना। हाँ, SDG नंबर 5 अप्लाई होना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी। खाना तो सारे खाते हैं, ऐसा थोड़ी है लड़कियां खाना खा रही हैं। हाँ चलो, एनीवेज यहाँ पे जो बेनिफिशियरी हैं वो फीमेल्स रहती हैं, ऑफ पुअर फैमिली, जिनके पास जो इनकम है वो सोर्स एलिजिबल नहीं है उतना ज्यादा कि वो सिलेंडर्स को अफोर्ड कर सकें थ्रू आउट ईयर। अब याद रखना, इसमें भी जो डाटा पिक करा गया है ना, वो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो 2011 में कंडक्ट करा गया था, उसमें से एलिजिबल कैंडिडेट्स को उठाया गया। अभी देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा फीमेल्स का, कौन कौन इसमें से आएंगी। अभी सुन लिया होगा आपने, सिलेंडर के प्राइसेस इंक्रीज हो गए और ये दूसरी बार रिवाइज हुए हैं, तो दोबारा से इंक्रीमेंट देखा गया है, और अब फोकस किया गया सब्सिडी के ऊपर, सब्सिडाइज रेट के ऊपर जो रिफ्यूलिंग वगैरह का काम किया जाता था उनके ऊपर ज्यादा फोकस करा है। तो ध्यान रखना, अभी ये जो प्रेशर क्रिएट हुआ ना कि LPG की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है, और सारा रीजन कहां से बना था, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेज जो हो रखी थी, ये पर्शियन गल्फ था, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था, और ये क्या है, गल्फ ऑफ ओमान। अभी इंडिया और ओमान ने सेपा भी साइन करा है ना, तो ओमान में भी एक शिप भेजी थी हमने, कौन सी थी, के से ही थी, हाँ कौदिन्य थी, ठीक है, जो ओमान भेजी गई थी। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे हुआ क्या, ये डिसरप्शन हुई, डिसरप्शन की वजह से देखो लड़े ये लोग है ना, यहाँ पे लड़ाई कर रहा था यूएस, ईरान के ऊपर अटैक कर रहा था, ईरान ने यहाँ पे जो बेसिस बना रखे थे यूएस ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, उधर इसराइल लेबनान के साथ लड़ रहा है, इकोनॉमी इंपैक्ट हो रही है अपनी इंडिया की साइड में बैठ के, मतलब हम कहीं पे भी हाईलाइट हो जाते हैं। इकोनॉमी हमारी डिसरप्ट हुई क्यों? क्योंकि डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा थी, जितनी भी कंट्रीज हैं, किसी के ऊपर फ्यूल के लिए है, किसी के लिए LPG के लिए है, कहीं पे LNG के लिए है, वो लोग फर्टिलाइजर की यूनिट्स बन रखी है हमारे पास कि हम बना लेंगे खुद से, यूरिया बनाने पर उसके लिए भी LNG चाहिए, और 90% फिर से डिपेंडेंसी कहाँ चलेगी, टुवर्ड वेस्ट एशिया। तो मतलब इकोनॉमी अपना, सिक्का अपना गिरा, तो सारी प्रॉब्लम्स हमने फेस करी, ऐसे लगा कि लड़ाई में इंक्लूडेड भी नहीं थे, न्यूट्रल स्टांस भी था, डिस्पाइट इन सारी चीजों के हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई। चलो एनीवेज, तो यहाँ पे ये जो सप्लाई डिसरप्ट हुई उसकी वजह से LPG भी हार्म हुआ, और ये ग्लोबल इंपैक्ट्स देखे गए हैं जिसमें हम भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुए हैं। अब होता क्या है कि ये जो रिफिल्स होती है ना LPG सिलेंडर्स की, इनको सब्सिडाइज रेट पे दिया जाता है। आपको पता होगा, जब आप सिलेंडर परचेज करते हो, मतलब रिफ्यूलिंग के बाद हर बार परचेज नहीं करते अनटिल और अनलेस आप कहीं स्विच ना कर रहे हो, तो उसमें रिफ्यूलिंग करी जाती है, पर आपको कुछ डिपॉजिट भी सबमिट करना पड़ता है। पर ये जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वगैरह है, इसमें वो फ्री कर दिया जाता है कि गवर्नमेंट आपके बिहाफ पे डिपॉजिट दे देगी। इसके अलावा जब परचेजिंग होगी तो कुछ पैसे का अमाउंट भी यहाँ पे उनको रिलीव किया जाएगा, ये वाला गवर्नमेंट पे कर देगी, आप बाकी पेमेंट अमाउंट जो है उसको दे देना। अभी यहाँ पे नंबर्स के हिसाब से भी देखेंगे। सेम अगर बाकी कंज्यूमर्स की बात करें जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बेनिफिशियरी नहीं है, गवर्नमेंट ने बोला उनको भी हम सब्सिडाइज रेट के ही ऊपर LPG सिलेंडर्स को प्रोवाइड करते हैं। वो किस बेसिस पे बोला कि जो इंटरनेशनली बिकता है LPG, वो 45% ज्यादा कॉस्ट लेता है अपने कंज्यूमर से इफ कंपेयर टू इंडिया, तो वो भी सब्सिडाइज रेट पे जाता है, बट स्टिल महंगा लगता है इंडिया के अंदर। चलो ठीक है, ये तो हुआ डाटा की बात जो कि आगे दोबारा से लिखी है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में एक तो बोला कि वो जो सिलेंडर्स का नंबर 9 पे था वो अब हो जाएगा 4, 9 से 4 पे ये बोल दिया गया। ये सवाल इस साल के जो भी UPSC या स्टेट PCS वगैरह के मेंस के पेपर होंगे वहां पे दिखेंगे आपको ये क्वेश्चंस। अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, अच्छा यहाँ पे उज्ज्वला लिखा है, एक और स्कीम आप सुनेंगे वो उज्ज्वल है, वहां पे वो बल्ब से रिलेटेड थी, हाँ LED बल्ब जो होते हैं उनसे रिलेटेड, ये उज्ज्वला है। तो अब कंफ्यूज मत करना, और लिखना भी मत उसको ब्रैकेट में, क्योंकि अगर ब्रैकेट में लिखा तो पॉसिबिलिटी है आप कंफ्यूज करेंगे एक टाइम पे जब रिवाइज आपने प्रॉपर्ली नहीं करा होगा। सब्सिडी प्रोविजन, गवर्नमेंट क्या करती है, 300 रुपए की सब्सिडी प्रोवाइड करती है पर LPG सिलेंडर के ऊपर, और ये एप्लीकेबल रहता है अप टू 9 रिफिल्स एनुअली, हर साल के अंदर अगर आप 9 रिफिल्स करवाते हो तो उस केस में। एंड डोमेस्टिक LPG का जो प्राइस है वो 29 रुपीज रिसेंटली इंक्रीज हुआ था, अब दोबारा से रिवीजन हो चुका है, तो टोटल जो इंक्रीमेंट आपको इनके प्राइसेस में दिखेगा वो लगभग 89 रुपीज के आसपास है। नहीं, ऑफ है, सब्सिडी मतलब ऑफ कर दिया गया, कितना रिलीफ दिया गया। करंट सिलेंडर प्राइस अगर देखो, जैसे ये दिल्ली का एग्जांपल दिया हुआ है, ये याद करने मत बैठ जाना कि कितना है कहां पे, तो यहाँ पे 14.2 kg LPG सिलेंडर है दिल्ली के अंदर, ₹942 के आसपास पड़ रहा है, और बेनिफिशियरी कितने पे कर रहे हैं उसी सिलेंडर के लिए, 642।
तो ये दिख रहा है ना आपको, गैप जो है वो लगभग 300 रुपए का यहाँ पे दिखेगा। तो वो जो 300 रुपए है वो है सब्सिडी जो गवर्नमेंट ने बोला हम पे कर देंगे आपके बिहाफ पर, ठीक है। और उसके बाद गवर्नमेंट का व्यू क्या है कि जो कंज्यूमर है बाकी, अगर नॉन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मतलब जो बेनिफिशियरी नहीं भी है, उनको भी हम कैसा प्रोवाइड करते हैं, इनडायरेक्ट सब्सिडी रेट के ऊपर। बाकी इंटरनेशनल मार्केट में आप देखेंगे लगभग 45% आपको ज्यादा कॉस्ट पे एलपीजी मिलेगा। तो इंडिया में 45% का रिलीफ कंज्यूमर को भी दिया जाता है, पर वो सब्सिडी में काउंट नहीं बोलेंगे उसको कि डायरेक्टली हुआ कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उसमें बेनिफिशियरी है प्रॉपर। उसमें बताया गया कि लो इनकम ग्रुप्स जो बने हुए हैं उनके लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी रहेगी। तो ये इनडायरेक्ट सब्सिडी में काउंट करा जाएगा। जो बाकी के कंज्यूमर आए जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत नहीं है, उनकी बात यहाँ पे करिए, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस के कंपैरिजन में यहाँ पे सस्ता बेचा जाता है। और बाकी डिस्काउंट क्या क्या दिए गए हैं इंटरनेशनल प्राइसेस के हिसाब से, तो जो तो बेनिफिशियरी आगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उनको 60% का डिस्काउंट है। मतलब 642 जैसे दिल्ली का एग्जांपल देखा, बाकी ने 942 रुपीज पे करे, पर जो बेनिफिशियरी है अंडर दिस स्कीम उनको पे करना पड़ा 642 रुपीज। नॉन PMUY सिलेंडर अगर देखें तो उनको 942 रुपीज पे करने पड़ेंगे। 942 के साथ ऊपर क्या लिखा है, 45% डिस्काउंट। ये इंटरनेशनल मार्केट के साथ कंपेयर करा है। ये बेनिफिशियरी नहीं है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर। अब मुझे पता है एक लाइन बहुत बार रिपीट कर दी है, कहीं बोर भी हो चुके, पर तुम टेस्ट में फिर से लिखोगे यही चीज कि इसी स्कीम के अंडर 45% रिलीफ दिया गया है नॉन बेनिफिशियरीज को भी। तो याद रखना ये इंटरनेशनल मार्केट के साथ कंपेयर किया है। फिर उसके बाद कवरेज अगर देखो तो अराउंड 10.55 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करे गए हैं स्कीम के तहत एज पर मई 2026। और एवरेज अगर हाउस होल्ड देखें तो 4 से 5 सिलेंडर पर ईयर यूज कर लेते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसके थोड़े से फैक्ट्स देख लो। मई 2016 में इसे लॉन्च करा गया था। कौन सी मिनिस्ट्री आएगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, क्लीन कुकिंग फ्यूल। क्योंकि होता क्या था, पहले चूल्हा जलता था, चूल्हा जलेगा तो लकड़ी कई बार गिल्ली भी होती थी, धुआं बहुत ज्यादा उड़ेगा। वैसे आग सेकने का तो मजा आता है सर्दियों के टाइम पे। वो घर में खाना पका रही हैं, जिनकी बेनिफिशियरी आपने शुरू में इमेज में देखा फीमेल्स, वो डेली जब उस चूल्हे के आसपास बैठ के खाना पकाती थी तो जो गैसेस वहां से निकलती थी टिम्बर को जलाने की वजह से, वो हेल्थ के ऊपर एक्सपोजर डाल रहा था। तो इसी वजह से क्या देखा गया कि हमें ऑल्टरनेटिव लेके आने पड़ेंगे, और उसी में एक क्लीन कुकिंग फ्यूल को लेके एक स्कीम लाई गई, दैट इज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो ये पहले गए थे, ऐसा थोड़ी एलपीजी 2016 में है कि आजादी हमें 2016 में मिली, वैसा थोड़ी था सिनारियो। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि कुकिंग फ्यूल वो ऑल्टरनेटिव लाया गया उस चीज से जो ट्रेडिशनली मेथड चलता आ रहा था, जिसकी वजह से हेल्थ खराब हो रहा था फीमेल्स का। और रिड्यूस करनी है डिपेंडेंसी जो फायरवुड, कोल या काउ डंग केक्स के ऊपर रहा करती थी। एक काउ डंग केक्स जलाया है कभी किसी ने? इसको भी जलते जलते टाइम लग जाता है, कितनी तो अखबारें जलती हैं पहले, तब जाके ये जलता है। कहीं ऊपर से थोड़ी सी भी नमी है, ये जलेगा ही नहीं, धुआं ही प्रोड्यूस करता है। बेनिफिट्स, फाइनेंशियल असिस्टेंस अगर देखो तो 1600 रुपए फॉर 14.2 kg एलपीजी कनेक्शन, क्योंकि आपने देखा वहां पे टोटल 9 रिफिल्स थी जो कि अब 4 पे आ चुकी हैं। एंड 1150 रुपए 5 kg का जो एलपीजी कनेक्शन रहेगा। ये सब्सिडी का टोटल बता दिया कि एनुअली कितना बेनिफिट मिल जाता है बेनिफिशियरी को। फर्स्ट एलपीजी रिफिल और जो स्टोव है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। पहले क्या हुआ था, एलपीजी चलाए थे, पहले स्टोव नहीं था, फिर बाद में पता लगा सिलेंडर दे दिए, स्टोव ही नहीं है। और लोग बोलें कि हमारे पास नहीं है पैसे हैं स्टोव खरीदने को भी, तो गवर्नमेंट ने बोला कि चलो अब पहला स्टोव फ्री भी देना पड़ेगा, तो फिर स्टोव भी आया यहाँ पे। डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया डिपॉजिट आपको पे करना पड़ता है, पर जो इसमें बेनिफिशियरी है उनके भी हाथ पे कौन पे कर देता है, गवर्नमेंट। तो एलिजिबिलिटी किस किस की रहेगी, एडल्ट वुमेन फ्रॉम पुअर हाउस होल्ड, नंबर 1 कंडीशन। कोई एग्जिस्टिंग एलपीजी कनेक्शन उनके घर में पहले नहीं होना चाहिए। एलिजिबिलिटी कैटेगरीज कहां से उठाई गई थी, जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था 2011 का, उसी के अंदर जो बेनिफिशियरी मेंशन करे गए थे। सोचो 26 चल रहा है अभी, और यही वाला डेटा हम यूज कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंस भी दिखाता है कि सेंसस यानी कि जनगणना हमें जल्दी से जल्दी करनी चाहिए, और वो जो टाइम गैप्स रखे हैं उसी टाइम स्पैन में होनी चाहिए। अब इसमें एक तो SC/ST हाउस होल्ड आगे, फिर प्रधानमंत्री आवास योजना भी आपने देखी थी, तो जो उसके अंदर बेनिफिशियरी है वो सारे इसके अंदर भी बेनिफिशियरी एडेड है। अंत्योदय अन्न योजना फैमिलीज में जो भी लोग इंक्लूडेड हैं वो इसमें एलिजिबल हैं। फॉरेस्ट ड्वेलर इसमें एलिजिबल हैं। मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस अब ओपन एंडेड छोड़ दिया ये, तो जो भी बैकवर्ड क्लासेस के अंदर होंगे वो भी इसमें एलिजिबल हैं। T&XT गार्डन ट्राइब्स ये भी इंक्लूडेड हैं, और जो रेजिडेंट्स रहेंगे रिवर आइलैंड्स वगैरह के आसपास वो भी इसमें एलिजिबल हैं। तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव छोड़ दिया हुआ है। ये एलिजिबल क्राइटेरिया है जो कि पिक करा गया है फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011। अदर प्रोविजन क्या है कि मान लो अगर कोई पुअर फैमिली थी
और उनको यहाँ पे एलिजिबल नहीं माना गया। तो उनके लिए एक वेरिफिकेशन के लिए 14 पॉइंट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आता है, जो कि पहले ऑफलाइन होता था, अब डिजिटलाइज हो गई ये चीजें, तो ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। वहां पे सवाल जवाब पूछे जाते हैं कि कितनी इनकम है, वो सारा चीजें किस कैटेगरी में अप्लाई करते हो, तो ये सारा होता है। 14 पॉइंट का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, यहाँ पे वेरिफिकेशन होती है और उनको भी फिर एलिजिबल करवा दिया जाता है एज पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। एंड एक्सक्लूजन, मेल मेंबर्स यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो खाना नहीं खाते।